पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल उसमें जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आधा पेपर का वेटेज है वो जीके से ही होता है कवर। तो उसमें जीके में 50 क्वेश्चन में से आपको बता दें कि 8 से 10 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर के रहने वाले हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन उसमें जनरल साइंस के हो जाते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो जाता है। तो आप उसे वर्ल्ड जीके मान लो या कुछ भी मान लो। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जीके आएगी उसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इसमें इस वीडियो में आपको 3 दिसंबर 2020 को जो 1 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके जीके के क्वेश्चनों को आपके लिए बताने वाले हैं, और साथ में आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन वैसे आपका करंट अफेयर का है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भागस्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको तो अब के लिए तो मोस्ट नहीं है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। पर आप ऐसे ही जो कोई योजना चली है तो मेन योजना भी हम आपको बताएंगे, वो आपको पढ़नी होंगी। ये भी इसका आंसर है ऑपरेशन ग्रीन। तो इसको तो आपको पढ़ना नहीं है, परंतु जो करंट के रूप में आपको जो नई करंट है उसमें नई योजना शुरू की गई है उन पर आपको फोकस करना है। तो योजना का 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। तो इसमें आपको दिखाया गया भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नहीं तो आपको पता होगा कि भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, नागरिक। भाग 3 की बात की है, ऑप्शन 2 की भारतीय संविधान का भाग 4 नागरिकता से संबंधित है। तो ये भी गलत है आपका। भाग को ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संविधान का 3 भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशकों से संबंधित है। हाँ, तो ये आपका आंसर है, इसमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये मौलिक अधिकार या नागरिकता या अस्पृश्यता आर्टिकल 17 की बात की है तो वो आपको याद करना है। आर्टिकल 18 वो भी आपको याद करना है। और जो आर्टिकल आपका 3 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 ये आपको याद रखना है। और साथ में आपको बता दें कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके भाग 4 में, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि वी आर डिस्प्लेड माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो एक क्वेश्चन है, वैसे अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इस तरीके का नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन है जब करंट में था, जो मलाला यूसुफजई ये उस टाइम में चर्चा में रही थी, तो इनकी एक पुस्तक का नाम है मलाला यूसुफजई। तो ये उनकी पुस्तक है, उसके बारे में पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर मलाला यूसुफजई है। तो जो भी 2 3 4 मोस्ट बुक्स अभी आई हैं तो वो आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर और रिसर्च केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPR कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आपने पढ़ा होगा शिमला। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल चक्र को भी कहा जाता है। तो जल चक्र का इसका आंसर जलीय चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जलवायु चक्र, भूचक्र। तो इसका आंसर है आपका जलीय चक्र। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ICAR आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1534, 1536, 1540, 1538। तो आपका राइट आंसर है जो 1540 है, क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में युद्ध होता है। इस युद्ध को हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी शासक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। तो इससे रिलेटिव भी वो पॉलिटिकल का मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि उसमें आर्टिकलों से रिलेटिव जानकारी दी थी। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बताया गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो इसलिए आपको पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था। अब वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। मतलब मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी। तो ये जनरल यूब खान के द्वारा दी गई है। जनरल यूब खान के द्वारा दी गई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न किसे सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को इन्होंने जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था उसमें भाग लिया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि भारत रत्न किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रस्तावना के अनुसार RBI में खाली से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो आपका आंसर इसमें 4 है कि RBI में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ओणम का पर्व
प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा कि केरल में मनाया जाता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अब से पहले भी कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ओणम के त्यौहार की बात की जाए तो ये केरल में मनाया जाता है। और अगर पोंगल की त्यौहार की बात की जाए, पोंगल, तो पोंगल का त्यौहार है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वेश्चन एक एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट आपको अब भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले पूछ लिया तो अब नहीं, कभी भी पूछ सकता है। यहाँ पे ओणम पूछा है, अब आपसे पोंगल भी, पोंगल त्यौहार के बारे में पूछ सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने खालिया को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये किसी ऐसे किसी देश कंट्री का न्यू राष्ट्रपति नियुक्त हुआ तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो इजराइल का युद्ध है अभी चर्चा में, तो इससे रिलेटिव जो गाजा पट्टी है उससे रिलेटिव करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया गया था? तो आपको पता होगा कि इसमें 5 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? हाँ, दिल्ली पुलिस में ये ज़्यादातर हर शिफ्ट में इससे रिलेटिव जो संगीतकार वाद्य यंत्रों से जिनके प्रसिद्ध गायक या इनसे रिलेटिव जो व्यक्ति थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हारमोनियम है। तो आपको वाद्य यंत्र जो बजाने वाले खिलाड़ी ये याद करना है। साथ में ही जो आपको जो प्रत्येक जो अलग अलग गेम होते हैं उनसे रिलेटिव की कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज आपने पढ़ा ही होगा कि कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट ही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मार्गरेट एटवुड और खालिया को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। तो बर्नार्डिन एवरिस्टो। अब ये तो उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परंतु अब आपको जो नई करंट अफेयर में अब प्रेजेंट की चल रही है तो उसमें जो बुकर पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान की बात की जाए और व्यास सम्मान, ये आपको बिल्कुल ही पढ़ के जाने। और अब आपको बता दें कि नए अभी जो नोबेल पुरस्कार है उनकी भी घोषणा हो चुकी है। तो उनको भी नोबेल पुरस्कार की प्राइज है, उनसे क्वेश्चन बिल्कुल आता है, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं। और एक जो टेनिस टूर्नामेंट होती है, ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, ये आपको याद करने हैं। इसमें वो क्वेश्चन विजेता किसी को भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो देखो आप पॉलिटिकल के देख सकते हैं, अब से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी क्वेश्चन तो पॉलिटिकल और ज़्यादा कोई अंदर से गहराई से क्वेश्चन नहीं आया है, सभी क्वेश्चन अच्छे आए। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 से शुरू होती है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे इससे पूछ ले कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की जाए तो वो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 में आती है। ये आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो इसका आंसर है ठुमरी। इसका आंसर ठुमरी। अब ये है, ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि वाद्य यंत्र या नृत्यों से जो रिलेटिव व्यक्ति हैं उनसे क्वेश्चन आता है, तो इस कल्चर के क्वेश्चन हो जाते हैं, पर ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंग अनुपात सर्वाधिक है, जबकि हालिया में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर मात्र 870 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम। तो ये आपको पता ही होगा कि सबसे कम लिंगानुपात है वो हरियाणा राज्य का है। तो ये क्वेश्चन साक्षरता से लिया गया, जो जनगणना हुई थी उससे लिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन आता है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंह और बांध का निर्माण किया गया है। तो नदी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको नदियों को भी पढ़ना होता है। इसमें मंजीरा नदी है, उस पर आपको सिंह और बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण पर वो जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा होता है। अब साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल ही गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध और राणा सांगा और किसके बीच? तो ये आपको पता ही होगा कि बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध 1527 में आपको लड़ाई गया था, पर जो आपको बाबर के युद्ध थे तो बाबर के 1526 में युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध होता है,
फिर घाघरा का युद्ध होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, पर जो खानवा का युद्ध और पानीपत का दोनों युद्ध ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, पर ये क्वेश्चन इस बार भी मोस्ट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ भी सकता है। पर ये जब योजना है इसका टारगेट किया गया था तो जब करंट में थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो औरंगजेब ने खालिया की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो उसका शासनकाल था वो किस टाइम से था? तो उसका शासनकाल 1658 से और 1707 के बीच में रहा था। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 2000 मैंने अभी आपको बोला था कि जो टेनिस टूर्नामेंट हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ये आपको 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपको बता दिया, आगे क्वेश्चन आ गया है। अब ये उस टाइम का था 2020 का, पर अब जो लेटेस्ट के टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं उनका भी जो विजेता उपविजेता वो पूरी करंट अफेयर बुक में आ चुकी है। नेट से आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको टेनिस टूर्नामेंट बिल्कुल ही पढ़ने हैं, और यहाँ से आपको विजेता उपविजेता आदि सबके बारे में पढ़ना होता है। पहले तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता ओनली विजेता, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपसे वो विजेता भी पूछ सकता है, उपविजेता भी पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है, श्रवण तंत्र का मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करते हैं, रेटिना की परिधि में शंकु। तो नेत्र का क्वेश्चन, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये आपका सही आंसर है। अब मैंने बोला था आपको कि 3 से 5 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के मिल जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कि किसी शिफ्ट में 3 मिले क्वेश्चन, किसी में 5 मिले। ये अब उसके ऊपर एग्जामिनर के वो किस तरीके से सेट करता है। पर 3 से 5 साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें 8 से 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है। और जो हम आपको और भी अगर पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में वीडियो बनाते रहेंगे। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये पिछले 1999 से 2000 आपको आंसर दे ही रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की बात की है तो आर्टिकल 323A ये प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और ये क्वेश्चन अभी शायद RAS या किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, इसमें डेट पूछी थी। तो देखो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो ये उस टाइम में करंट का क्वेश्चन था जब नाम परिवर्तन किया गया था, तो ये आपको एग्जाम में पूछने को मिला था। तो इसका आंसर है कांडला बंदरगाह। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। तो छत्तीसगढ़ से आपके तेलंगाना की सीमा लगती है, ये है। उसकी कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से तो ये अलग ही हुआ है, तमिलनाडु से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो लोक नृत्य या जो त्यौहार उनसे रिलेटिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 या 2 जरूर मिलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। तो ये आपका आंसर है दुमहल लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर में। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथियों की सूजन। ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी आ जाती है तो जो थायराइड ग्रंथि घेंगा रोग बोलते हैं आपको, वो होता है। घेंगा रोग कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि होती हैं, यहीं पर इनकी सूजन आ जाती है। तो यहाँ से इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है तो दिसंबर 2019 में
निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1949 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये आपको पता ही होगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आपको पता ही होगा कि इसका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। इंडिया के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो यहाँ का नेशनल गेम है वो हॉकी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर खालिए द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया गया था। तो इसका आंसर आपका कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा इसका जो समर्थन मूल्य है ये घोषित किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में खाली जगह में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो ये हरिपुरा में आपको जो हरिपुरा में 1938 में अधिवेशन होता है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, परंतु जो गांधी जी होते हैं उनके विरोध के कारण उनको वो अध्यक्ष के पद को छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है। जब 1939 में फिर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो उसके बाद में वो मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, या फिर ऐसे पूछ लिया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा था, जब हमने पढ़ रखा था, जब हमारा एग्जाम हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में खाली जगह समुद्री मील की दूरी तक फैली है। तो इसका आंसर है 12। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि जो भाग 15 है उसमें आपको निर्वाचन को बताया गया है, सभी का निर्वाचन उसमें उल्लिखित है। और आपको बता दें कि देखो आप यहाँ तक आपके पॉलिटिकल के ना इस सेट में क्वेश्चन है वो पाँच कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल आपको सही से पढ़नी है। अब वो एग्जामिनर के ऊपर कि आपके जो एग्जाम में किस तरीके का कौन सा सेट होता है, किस हिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट रहता है या पॉलिटिकल का या ज्योग्राफी का, वो आपके ऊपर है। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था? तो इसका आंसर विराट कोहली है। ये जब करंट का क्वेश्चन था लो देख लो आपके लिए क्वेश्चन मिल ही गया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। मैंने अभी आपको बताया था जो 1938 का हरिपुरा वाला क्वेश्चन आया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मैंने आपको बताई थी कि 1939 में हुई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके संस्थापक थे। तो ये आपको पढ़ना है बिल्कुल ही, क्योंकि रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो ये आपको सभी जानते हैं कि मोहम्मद इकबाल इस गीत के रचयिता थे। यहीं पे आपको पूछ लिया कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये ओडिसी से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा बढ़ता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है। तो कौन से नंबर का ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है? ये 2020 के आंकड़ों के अनुसार है दूसरा। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो एक जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जाए तो उनके पक्ष में गांधी जी थे। इनमें कई आदर्श बताए गए हैं। तो ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशकों में बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? दहन मतलब आग जलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन आपकी अगर गैस नहीं होगी तो आप किसी चीज़ में आग नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन गैस होती है, वो आपको O2, वो ऑक्सीजन जलाने में सहायक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय विलयन का pH निरूपित करता है? तो आपको पता होगा कि किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए pH स्केल का यूज किया जाता है। उस पर 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। बीच में यहाँ पे 7 अंक होता है, 7 नंबर, वो आपको विलयन को बताता है उसकी उदासीनता को। तो यहाँ पे जो 0 की साइड में जितना कम pH मान होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और जितना अधिक pH मान होगा वह उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो अगर pH मान बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है, अगर pH मान कम होता है तो अम्लीयता बढ़ती है। तो इसका आंसर है 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन US, अमेरिका और कनाडा, मैक्सिको संयुक्त रूप से किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। ये हम आपको बता दें, इस सेट में हम जो आपके लिए सॉल्यूशन कराया है, यह 3 दिसंबर 2020 का एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। इसके बाद में हम आपको बता दें कि आपने ये पूरा सेट अगर देखा होगा तो अब आपको पता चला होगा कि SSC दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 10 से और 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। SSC का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि उसमें करंट अफेयर का रोल नहीं रहता। करंट अफेयर का चाहे SSC CGL देख लो, चाहे SSC GD देख लो, हर एग्जाम में करंट अफेयर का रोल रहता है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जीके के, 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाते हैं। साइंस की भी बात की है तो आपने यहाँ भी देखा था, यहाँ पर भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के मिले थे। मैंने बताया था आपको कि 3 से 5 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, किसी में ज़्यादा। अब वो पार्ट के ऊपर अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो पॉलिटिकल की बात की है, तो पॉलिटिकल के 6 से 8 क्वेश्चन आपको इस सेट में देखने को मिले थे। तो आपको इस तरीके से आपको एग्ज़ाम पढ़ने हैं, और जो मैंने आपको बताए थे कि जो मोस्ट क्वेश्चन हैं ये रिपीट होते हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ने हैं। तो और भी वीडियो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और करंट की बात किया है तो इस टाइम पे जो चर्चा में, एक तो मैंने टेनिस टूर्नामेंट बताए, वो आपको याद करने हैं। टेनिस टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन, US ओपन और फ्रेंच, जो इसमें मैंने आपका ऑस्ट्रेलियन और US ओपन, आपको इसमें विजेता के साथ साथ उप विजेता का भी पता होना चाहिए, क्योंकि पहले तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, परंतु अब तो विजेता पूछ लेता है और एग्जामिनर विजेता के साथ में तुम कहो तो उप विजेता भी पूछ लेता है। तो हमें विजेता पता होता है, उप विजेता नहीं पता रहता तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। एक आपको नोबेल प्राइज़ अभी बांटे गए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और मैं आपके लिए वीडियो और लाने की कोशिश करूँगा, और आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।